अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग लेंगे। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको आपने सिंप्लीफाई कर देना है जितना ज़्यादा हो सके, तो फिर हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच जाएंगे। बच्चों, ये 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें कुछ रूल्स यूज़ होंगे। वो कौन से रूल होंगे वो मैं साथ साथ आपको बता ही जाऊँगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट लिखें, देखें लिखा हुआ है सबसे पहला पार्ट क्या 81/16 है, और इसकी पावर कितनी है। इसकी पावर है -3/4। तो इसकी पावर आ गई -3/4 आ गई। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, 81 आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, 81 को अंदर रख के इस तरह जो है वो रैशनलाइज करें। 2 पे तो नहीं जाता क्योंकि एंड पे 1 आ रहा है, तो ये 3 पे जाएगा। 3 पे भेजने के लिए ये तरीका होता है कि आप 8 और 1 करें, 9 होता है। 3 के पहाड़े में 9 आता है ना, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी जो है वो 3 पे पूरा पूरा जा सकता है। दोबारा इस बात को सुन ले। अगर हमने देखना हो कि कोई नंबर 3 पे जाता है कि नहीं, तो उनके तमाम डिजिट्स को जमा कर दिया जाता है, तमाम हिंदसों को जमा कर दिया जाता है। तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9 जो है वो 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है ना, तो इसका मतलब है ये भी 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने इसको 3 पे तकसीम करना है। तो 8 आ रहा है, 3 2 बार 6 होता है बच्चों, और 7 8 2 यहाँ पर कैरी चला गया। ठीक है। और 3 7 बार 21 होता है बच्चों। दोबारा 3 पे जाएगा क्योंकि 7 और 2 9 होता है, तो 9 जो है वो 3 पे तकसीम हो जाता है। इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। और 3 9 बार 27 होता है बच्चों, और 3 3 बार 9 होता है बच्चों, और 3 1 बार 3 होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 87 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। ठीक है। यानी कि 3 की पावर आ जाएगी 4 कह लें, या पहले आप इस तरह लिख लें, और फिर ये बन जाएगा 3 की पावर 4। अब ना 16 की बारी है, किसकी, 16 की बारी है। अब हम यहाँ पे 16 को कर लेते हैं। 16 को ये 2 पे जाएगा, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, और 2 1 बार 2। तो इसमें भी अगर आप देखें 1 2 3 4, तो अगर हमने 16 को लिखना है तो 16 भी किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। सही है। तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा बच्चों। 81 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 81 की जगह पे बच्चों हम लिख देंगे 3 की पावर 4। तो आ जाएगा 3 की पावर 4, और बटे में क्या आ जाएगा, 16 लिखा हुआ है, तो 16 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आ गया। और ये ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर -3/4 थी। ठीक है, -3/4 थी। अब यहाँ पर देखें बच्चों, अब यहाँ पर देखें कि ये 3 की पावर 4 जो है, इसकी ऊपर वाली पावर लैदा हो जाएगी -3/4, और बच्चों ये बटे के नीचे जो 2 की पावर 4 है, इसकी पावर लैदा हो जाएगी। ठीक है। ये बच्चों एक रूल होता है। कौन सा रूल होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, ये रूल मैं यहाँ पे आपको बताने लगा। रूल हमें कहता है कि अगर A/B लिखा हो और इनकी पावर M हो ना, तो A की पावर M अलहदा हो जाती है, बटे में B की पावर M अलहदा हो जाती है। यानी कि ये जो ऊपर M लगा होता है ना पावर, तो ये ऊपर वाले की अलहदा हो जाती है, नीचे वाले की अलहदा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो -3/4 था ना, -3/4, ये इस ऊपर वाले की भी पावर थी, नीचे वाले की भी पावर थी। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले की अलहदा कर दी और नीचे वाले की पावर अलहदा कर दी। अब ये देखें 4 जो है वो 4 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 4 × -3/4, ऐसे लिखी हुई है ये चीज़ 4, और ये -3/4, तो 4 4 से कट गया। तो ऊपर रह जाएगी 3 की पावर -3, और नीचे रह जाएगी 2 की पावर -3। ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, एक और यहाँ पे रूल है। क्या है वो रूल, ये है कि अगर A की पावर -m लिखा हो ना, क्या लिखा हो, A की पावर -m, तो इसको बटे के नीचे ले आए ना अगर, तो ये A की पावर +m बन जाती है। और बच्चों अगर फ़र्ज़ किया है कि बटे के नीचे पावर नेगेटिव की हो ना, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर ये पावर जो है वो पॉजिटिव की हो जाती होती है। सिंपली आपको अगर ये बता दूं, यानी कि यहाँ पे ना B लिख देते हैं। ठीक है, B।
सिंपली आपको ये कह दूं कि अगर a की पावर -m है और बटे में b की पावर -m है, या -n कर लें, जो भी कर लें, ठीक है, n कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा, पावर प्लस की, और ये ऊपर जाके पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव की हो जाती है, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव की हो जाती है। अब ये 3 की पावर -3 नेगेटिव की थी, ठीक है, नेगेटिव पावर है ना, नीचे जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके ये बच्चों प्लस की हो जाएगी, ये आ गया। अब 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा कि ये 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई मतलब है कि ये 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 बच्चों, ये बन गया 8, और 3 3 बार 9 9 3 बार 27, तो बच्चों ये 27 बन गया। इतना ही हल होता है, मज़ीद हल नहीं होता। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। 8/27 इसका आंसर आ गया। कौन कौन से इसमें रूल्स लगे हैं, तो ये मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं। एक ये वाला रूल लगा है, एक ये वाला रूल, ठीक है, जो भी आप देख लें। चलें नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/4, और इसकी पावर कितनी है, -2 है, और डिवाइडेड बाय 4/9, और इसकी पावर कितनी है, 3 है, और मल्टीप्लाई बाय 16/27 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, देखें इसको भी। सबसे पहले ना आप ये देखें, ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 ओवर, अब ये देखें 4 लिखा हुआ है, तो 4 को ऐसे कर लें, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, यानी कि 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो ये 4 की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और बाकी जो है वैसे ही आ गया। अब देखें डिवाइडेड बाय 4 को अभी अभी हमने देखा, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आ गया 2 का स्क्वायर। और 9 को अगर आप करके देखें ना, 9 को, तो 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, और ये ऊपर आ गया पावर 3। 16 बच्चों, बस ये 16 को हम लिख के आए थे 2 की पावर 4, ठीक है। ये देखिए 16 को हमने 2 की पावर 4 लिखा था, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 4, और बटे में देखें 27 है, तो ये 27 यहाँ से भी कर सकते हैं। 81 वाले को अगर आप रेज़ कर दें, यहाँ पर देखें ना, तो बाकी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 27 बन जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3 आ जाएगी। ये आ गए बच्चों यहाँ तक चीज़। अब क्या करेंगे, इसकी पावर लैदा, इसकी पावर लैदा, इसकी पावर लैदा, इसकी पावर लैदा कर देंगे, वो ये वाला रूल, ठीक है, ये वाला रूल। तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2 अलग हो गई, और 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर -2 अलग हो गई, और डिवाइडेड बाय इसकी पावर अलग हो गई, इसकी पावर अलग हो जाएगी, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें बच्चों, तो ये देखें, ये पावर नेगेटिव किया नीचे आकर पॉजिटिव की हो जाएगी, ये पावर नेगेटिव किया ऊपर जाकर पॉजिटिव की हो जाएगी। तो ये 3 वाला नीचे आके क्या हो गया, 3 की पावर +2 हो गया, और ये नीचे वाला जो है ऊपर जाके, ये -2 था, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे डिवाइड, और ये देखें 2 की पावर, अब ये पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 बार 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, और ये 2 3 बार 6, तो ये 3 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 की पावर 4/3 की पावर 3। अब नेक्स्ट ये देखें, 2 2 बार 4, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर था। अब ये देखिए ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाना चाहें तो ये चीज़ उलट हो जाती है, ठीक है। बचपन में ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि अगर डिवाइड लिखा है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई बनाए ना, तो ये उलट हो जाती है। तो 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये उलट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4/3 की पावर 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें तो सारी चीज़ें या तो 2 में आ रही हैं या तो 3 में आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, देखें क्या करेंगे, हम क्या करने लगे हैं बच्चों। यहाँ पे ना एक रूल है, क्या है वो मैं आपको बता दूँ। अगर a की पावर m है और a की पावर n है, a की पावर m है, a की पावर n है, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये बेसिस सेम है ना, नीचे वाली चीज़ें सेम है, तो पावर्स बच्चों ऐड हो जाती हैं। अगर a की पावर m बटा a की पावर n है ना, तो ये देखें ये a की पावर m है, ये a की पावर n है, तो फिर ये पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह देखना है, यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है तो 2 लिख देंगे,
ये 4 है तो 4 लिख देंगे। अब ये देखें 2 से मल्टीप्लाई ये वाला 2 हो रहा है, इसकी पावर 4 है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड कर देते होते हैं। तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो ये +4 आ जाएगा। अब इनके साथ डिवाइड ये वाला हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा हो उसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा -6। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, 3 की पावर 6 लिखा हुआ है। अब ऊपर कोई 3 नहीं है, नहीं है। अब नीचे अगर देखें तो डिवाइड में 3 की पावर 2 हो रहा है, तो डिवाइड में अगर कोई चीज़ हो रही हो तो वो पावर नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो -2 बन जाएगी, और ये भी डिवाइड में है तो ये -3 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने सेम लेनी है। 2 है तो 2 वाले की सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, अगर 3 की बात करें तो 3 वाली सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी। तो ये देखें 2 की पावर 4 बटे के ऊपर था 4, बटे के ऊपर था +4, बटे के नीचे था -6, बटे के ऊपर था 6, बटे के नीचे था -2 और बटे के नीचे था -3 आ गया। तो बच्चों ये कितना बन गया, ये 4 और 4 8, और 8 में से अगर मैं 6 निकालूँ तो बच्चों 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 6 में से 2 निकाले 3, 6 में से 2 निकाले 4, और 4 में से 3 निकाले, 4 में से अगर 3 निकाले तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, या आप इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर कितना आ गया 12। डैट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इसको 12 नीचे लिखिएगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि एक ही बराबर यूज़ किया करें। मैंने 2 यूज़ कर लिए हैं ना, 2 भी ठीक होते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपस में इक्वल है। लेकिन आप छोटी क्लास हैं तो एम टीचर्स जो हैं वो चेक कर जो है, या ये कह लें कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही बेसिक चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो आपने एक लाइन में एक ही इक्वल टू यूज़ करने की कोशिश करनी है। क्योंकि मेरा अपना नंबर काट लिया गया था 9th या 10th में, मेरा ट्यूशन वाली थी कोई, तो उन्होंने ना टीचर ही होते हैं, तो उन्होंने नंबर काट लिया था उस वक्त। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये 2 इक्वल टू नहीं आने चाहिए। हालांकि अब हायर मैथमेटिक्स पढ़िए हम लोगों ने, 2 इक्वल टू आ भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये इक्वल टू ने ज़ाहिर करना है ना कि ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो हमारे अब जो टीचर्स हैं वो तो एक लाइन में 5-5 6-6 इक्वल टू लगा लेते होते हैं। ठीक है, लेकिन वो छोटी क्लास है ना, बेसिक, तो इस बिना पर ना इतनी भी बेसिक नहीं है, देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इसका आंसर कितना आया 12 आ गया। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.027 की पावर -1/3 है। ये बहुत आसान और मज़े का क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ। देखें यहीं भी हो जाएगा 1 2 और 3। 0.027 की पावर कितनी है, -1/3 है। सबसे पहले देखो ये 0.027 आपने लिख दिया, ये पॉइंट ख़त्म कर दिया। आपको पता है जब पॉइंट ख़त्म करें तो आगे 1 2 3 हिस्से हैं, तो 1 2 3 0 लगा देंगे। ठीक है, और ये ऊपर कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया 27/1000 बन गया। 27 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे ये 27 आ रहा था ना, तो 27 को हमने 3 की पावर 3 लिख लिया था। बिल्कुल इसी तरह इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और बटे में ये 1000 है, 1000 है ना, तो 1000 को हम इस तरह कर लेंगे, तो ये 10 पे अगर जाए तो ये 10 100 बार 1000 होता है, और ये दोबारा 10 पे 10 10 बार 100 होता है, और 10 एक बार 10, तो 1000 को लिख सकता हूँ 10 × 10 × 10, यानी कि 10 की पावर आ जाएगा 3। तो ये बटे के नीचे वाला आ गया 10 की पावर 3, और ये आ जाएगा -1/3। दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी, तो 3 की पावर -1/3 अलग हो गई, और 10 की पावर 3 की -1/3 अलग हो गई। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 3 की पावर ऊपर -1 बच गई, नीचे 10 की पावर -1 बच गई। ये ऊपर जाके 10 की पावर +1 बन जाएगा, और ये नीचे आके 3 की पावर +1 बन जाएगा। ये वाला रूल यूज़ होगा। ठीक है, यानी कि ये नीचे आग प्लस हो जाती है, नीचे वाली ऊपर जाग प्लस हो जाती है। तो ये 3 की पावर -1 और बटे में 10 की पावर -1 था, तो ये 3 की पावर -1 नीचे आगे प्लस हो गई, और नीचे वाली ऊपर आगे प्लस हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया 10/3। ठीक हो गया। तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4th वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। x की पावर 14 है, मल्टीप्लाई बाय y की पावर है 21, और मल्टीप्लाई बाय z की पावर है 35,
और डिवाइड में आ गया y की पावर 14 है और z की पावर 7 है। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन ही ना हमें बाज़ औक़ात बहुत कुछ सिखा देता होता है। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन पे गौर करें ना थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करें अगर आप, तो ऊपर उन्होंने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, नीचे उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो अपनी मर्ज़ी होती है कि इनमें मल्टीप्लाई यूज़ करें या ना करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखें वही हिसाब आ जाएगा। देखें क्या x की पावर 14 है, 14 लिख दिया। अब इसके साथ ऊपर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, x वाली नहीं हो रही, तो सिंपल छोड़ दिया इसको ऐसे ही। अब y की बारी आ गई। y की पावर कितनी 21 है, ऊपर कोई y मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। नीचे हो रहा है, हाँ नीचे बटे के नीचे तो है, तो ये -14 पावर बन जाएगी। बिल्कुल यही हमने रूल लगाया जो यहाँ पे लगाया था, ठीक है। देखें ना 2 की पावर 4 वैसे ही लिख दी थी, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर ऐड हो गई थी, डिवाइड हो रहा था तो पावर माइनस हो गई थी, ठीक है। तो ये वाले रूल, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएगी और डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। अब देखें ना कि इसके साथ ये डिवाइड हो रहा है तो 21 और -14 आ गया। और अब z की बारी, z की पावर आ गई 35 और ये डिवाइड हो रहा है तो -7 आ गई, ठीक है, -7। और इसके ऊपर ये आ जाएगा इस तरह, ठीक हो गया। अब ये देखें बच्चों कि ये हमारे पास आ गया x की पावर 14 और मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 में से 14 गए तो बच्चों ये 7 होता है, 35 में से 7 गए तो 28 होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक रूल आपको ये भी बताता जाऊँ, ठीक है। रूल क्या है, वो ये है कि इस तरह n लिखा हो ना, इस तरह यहाँ पे कोई भी n लिख दिया गया हो तो इसका मतलब होता है 1/n, ठीक है, 1/n। इस तरह n लिखा हो ना तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/n। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब असल में क्या है कि 1/7, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 14, इसकी पावर अलग कर दी, इसकी पावर अलग कर दूंगा और इसकी पावर अलग कर दूंगा, z की पावर 28 की पावर 1/7। अब ये देखें 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, तो x 2 एक बार 2, x के आ गया। 7 7 से कैंसिल हो गया, y की पावर 1 है तो y आ गया। 7 4 बार 28 और 4 एक बार 4, तो z की पावर 4 आ गया। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था ये भी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है इसको हम टैकल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 है और फिर -25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n है और फिर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 है और फिर आ जाएगा -25 की पावर n+1 है। बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम टैकल करने लगे हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे या तो 5 यूज़ हो रहा है या तो 25 यूज़ हो रहा है। तो आप क्या करें, आप 25 को इस तरह कर लें तो ये 5 पे जाएगा, 5 5 बार 25 और 5 एक बार 5, यानी कि 25 को लिख सकता हूँ 5 और 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये देखें ये 5 वैसे ही आ गया, ये डॉट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर और n+1 और -25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 5 की पावर 2n और बटे के नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 5 की पावर 2n+3 और ये आ जाएगा -25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा ऊपर n+1, ठीक है। अब ये देखिए ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए ये जो 2 है ना ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से, ठीक है, इस पूरे से। तो ये 2n बन जाएगा, 5 की पावर 2n और प्लस से 2 एक बार 2 तो 2 आ जाएगा। अब माइनस देखें 5 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n है, ठीक है। बताया है आपको मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये डॉट भी लगा सकते हैं। ये 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 5 की पावर 2n+3 आ जाएगा और -5 की पावर, अब ये 2 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 2n और जब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आ गया, ठीक है। अच्छा ये वाला रूल देखें, ये वाला रूल कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो हम इसमें पावर ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है, a की पावर m+n कर देते हैं। बच्चों यहाँ से वापस भी जाया जा सकता है,
यानी कि आपस में इक्वल है ना दोनों चीज़ें। तो अगर a की पावर m प्लस n लिखा है तो a की पावर m अलग कर सकते हैं, a की पावर n अलग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह 5 की पावर 2n अलग कर सकते हैं, 5 की पावर 2 अलग कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n अलग कर दी और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 अलग कर दी और माइनस 5 की पावर ये 2 है और ये 5 की पावर 2n है। बटे में अगर देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाई ये 5 की पावर 2n अलग कर दी और 5 की पावर 3 जो है वो हमने अलग कर दी और माइनस 5 की पावर 2n अलग कर दी और 5 की पावर 2 जो है वो बच्चों अलग कर दी हमने। अब ऊपर से देखें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n। तो ये हमने 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, ये 5 है और ये बच जाएगा 5 और ये 5 का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ये तो बाहर आ गया ना, 5 की पावर 2n बाहर आ गई यहाँ से भी। तो बाकी क्या बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 और ये आ जाएगा माइनस 5 की पावर 2n तो बाहर चला जाएगा, 5 का स्क्वायर बच जाएगा। ये चीज़ इससे कट जाएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये बन जाएगा, ऊपर से देखें तो 5 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, 5 का स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 बच गया, माइनस ये तो बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे फिर 1 बच जाएगा। अब ये देखें, ये 5 की पावर 3 लिखी है तो मैं इस 5 की पावर 3 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 जमा 1, क्योंकि 2 जमा 1 कितना होता है, 2 जमा 1 भी तो 3 ही होता है ना। तो 5 की पावर 3 को 2 जमा 1 लिख दिया। अब 2 जमा 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 5 की पावर 2 चाहिए था, देखिए ना ये वाली चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको मैं इस तरफ सोल्व करूँगा, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 की पावर 2 और ये आ गया 5 में से 1 निकाला बच्चों, 4 आ गया और ये क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 अलग कर दी, 5 अलग कर दिया, 5 की पावर 2 अलग कर दी, 5 अलग कर दिया, ठीक है। आपको बताया है ना पावर से ज़्यादा हो जाती हैं। और ये माइनस 5 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे 5 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25 बन जाएगा और माइनस 5 की पावर 2 बाहर आ गई है तो बाकी यहाँ 1 बच जाएगा। ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो गई और ये बन जाएगा 4/25 में से 1 गया 24, तो 4 एक बार 4, 4 6 बार 24, तो 1/6 जो है बच्चों आंसर आ जाएगा हमारे बड़े से क्वेश्चन का, ठीक हो गया। 1/6 इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया, इसका आंसर क्या आया 1/6। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो चलिए जी फिर भी मैं करवाता हूँ छठा पार्ट। पहले ना वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ख़ुद सोल्व करने की कोशिश किया करें। सही है जी, एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 16 की पावर x+1 प्लस 20 4 की पावर 2x, तो 16 की पावर x+1 और प्लस 20 4 की पावर 2x और फिर 2 की पावर x-3 और मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x+2, तो 2 की पावर x-3 और मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। ठीक है जी, इसको सोल्यूशन देखते हैं। अब बच्चों मैं डायरेक्ट ही करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जगह पे हम ना इतना पूरा ले आएंगे। 16 है ना, तो 16 को हम क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये देखें 16 को हमने 2 की पावर 4 लिखा था, ठीक है। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और ये बाहर आ गया x+1 प्लस बच्चों 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को फ़िलहाल, हाँ चलें जी 20 को भी लिख लेते हैं, या 20 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 4 को लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर, तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया और ये ऊपर पावर 2x थी, ठीक है, ये आ गया। और बटे में अगर आप देखें तो ये 2 की पावर x अलग हो जाएगा और 2 की पावर जो है वो -3 अलग हो जाएगी। और इसी तरह 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 बच्चों 2 की पावर 3 होता है और ये ऊपर x+2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 4 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4x+4 बन जाएगा और +20 मल्टीप्लाई बाय ये क्या बन जाएगा
2 ये वाला और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2x तो 4x बन गया। और बटे के नीचे क्या आ गया, 2 की पावर x है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -3 है, और ये भी असल में मल्टीप्लाई ही है तो मैं डार्ट लगाने लगा हूँ। ये बन जाएगा 2 की पावर, ये इस सभी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 3 2 बार 6 तो 6 बन जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर 4x अलग हो गई और 2 की पावर 4 अलग होगी, और प्लस ये आ गया 20 और ये 2 की पावर 4x। और बटे में देखें सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये x और ये 3x 4x बन गया बच्चों, और फिर ये -3 बन जाएगा और ये बच्चों +6 बन जाएगा। और इसको चाहें आप तो अलग 2 पे लिख लें क्योंकि पावर ऐड ही होंगी ना एट द एंड, तो ऊपर से 2 के, हाँ ठीक हो गया। तो ये 2 की पावर 4x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 20 बच गया सिर्फ, ये तो बाहर चला गया ना। यहाँ से 2 की पावर 4x कॉमन लूँगा तो बाकी क्या बचेगा, 6 में से 3 निकाले तो 3 बन जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 तो 16 होता है। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 20 और बटे में 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 तो ये 8 होता है। 20 और ये 36 बन जाएगा, 36 बटा 8 4 2 बार 8 और 4 9 बार 36 तो जवाब आ जाएगा हमारा 9/2। ठीक है, जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 और 3 पार्ट रह गए हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो मैं पहले ना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लूँ। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 64 है सबसे पहले लिखा हुआ। तो मैं 64 को अंदर रख के 2 पे करूँगा, 2 3 बार 6 2 2 बार 4 2 16 बार 32 होता है, 2 8 बार 16 होता है, 2 4 बार 8 होता है, 2 2 बार 4 होता है और बच्चे 2 1 बार 2 होता है। तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 64 को क्या लिख दिया 2 की पावर 6 और ये बाहर आ गया हमारे पास -2/3 डिवाइडेड बाय 9 एंड 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 3 1 बार 3 3 2 बार 6 तो ये 2 की पावर, ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है देखें कि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है बटे के नीचे। अब आप लोग को ये भी पता है कि ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव की हो जाएगी, ये पावर नीचे आके नेगेटिव की हो जाएगी, तो ये 3 की पावर 3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2 की पावर -4 नीचे आके ये इस तरह हो जाएगा। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ये 2 की पावर 4 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 तो ये 27/16 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है और फिर ये वाला, 3 की पावर n है, नीचे 3 की पावर n-1 है, ऊपर n+1 है, नीचे n-1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये 7 वाला क्वेश्चन था, तो ये 8 वाला आ जाएगा क्वेश्चन। 3 की पावर n था और 9 की पावर n+1 था और यहाँ पे 3 की पावर n-1 था और 9 की पावर n-1 था। हाँ जी, ये क्वेश्चन था, एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ जी यही है, चलें जी, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 की पावर n वैसे का वैसे ही रहा और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9 का मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा ऊपर n+1। ये 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय ये 9 का लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा n-1। अब बच्चों ये देखें, ये क्या हो गया 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस सारे से तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2n और प्लस 2 1 बार 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 3 की पावर n-1 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इस सारे से मल्टीप्लाई हो गया 2n-2 बन जाएगा। बच्चों अब देखें कि असल में क्या हो रहा है, पावर्स हम लहदा लहदा कर देते हैं। 3 की पावर n
और ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट लगा दिया, 3 की पावर 2n और ये 3 की पावर 2 अलग हो गई। ये देखें 3 की पावर n अलग हो गई, 3 की पावर -1 अलग हो गई और 3 की पावर 2n अलग हो गई और 3 की पावर -2 अलग हो गई। बच्चों ये 3n इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 3 का स्क्वायर और बच्चे नीचे 3 की पावर -1 और 3 की पावर -2 हो गया। अब ये देखें ये 3 का स्क्वायर है, ये पावर नेगेटिव के ऊपर जाकर +1 बन जाएगा, ये पावर नेगेटिव के ऊपर जाकर +2 बन जाएगा। ठीक है, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 और 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गया। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, तो 3 3 बार 9 9, 3 बार 27 27, 3 बार 81 81, 3 बार 243 होता है। ठीक है, दोबारा करके देख लें, 3 3 बार 9 9, 3 बार 27 27 को 3 से ज़रब दें, 3 7 बार 21 और 3 2 बार 6 7 8, देखिए 81। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर, 3 1 बार 3 और 3 8 बार 24, 243, तो 243 कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ना, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है पहले वो आप समझ लें। यहाँ पे देखें ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बन जाता है ना, तो 5 की पावर 2 और ये 2n से मल्टीप्लाई होकर 2n बन जाएगा। यहाँ भी 5 की पावर 2n है, यहाँ भी 5 की पावर 2n है और यहाँ भी 5 का स्क्वायर और स्क्वायर जो है वो n से मल्टीप्लाई होकर 2n बन जाएगा। 5 पे ही सिर्फ n आ रहा है सभी में। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये 2 की पावर बन जाएगा 4, तो 2 की पावर 4x बन जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर बन के 2 की पावर 4x बन जाएगा, ये 1x है और यहाँ से 3x आ जाएंगे। देखिए ना 2 की पावर 3 होता है, तो यानी कि ये भी 4x बन जाएगा, ये भी 4x, 2 की पावर 4x, ये भी 2 की पावर 4x, नीचे भी 2 की पावर 4x। यहाँ पे अगर n लगा है तो वो सारा 3 में n बन जाएगा। देखें ना अभी हमने इसको सोल्व किया है, तो ये सारा किस में n बन गया, 3 की फॉर्म में n बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें ना, ये 5 पे भी n बन रहा है और 2 पे भी n आ गया है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं गलत वाले को, फिर हम इसको सही करके सोल्व करेंगे। ठीक है, 5 की पावर n + 3 - 6 मल्टीप्लाई 5 पावर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये ना अब 9th वाला है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, 5 की पावर n + 3 था, -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n + 1 था, इसकी 2 की कमी थी। ठीक है, और फिर ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n और -2 की पावर n, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है और फिर माइनस यहाँ पे था 2 की पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ये वाली चीज़ है। ठीक है, चलें जी देखिए कितना सादा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 की पावर n ऊपर से अलग कर दूंगा और 5 की पावर 3 अलग कर दूंगा, क्योंकि पावर्स ऐड हो रही है ना। -6 वैसे रहने दिया, 5 की पावर n अलग कर दी, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 अलग कर दी। डिवाइड में अगर आप देखें तो ऐसे ही रहने देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ऊपर से 5 की पावर n कॉमन ले लें, बाकी क्या बचा, 5 की पावर 3 और -6 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया। ये 6 या 5 नहीं पढ़ना, मल्टीप्लाई लगा लें आप। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 5 की पावर n, यहाँ से कॉमन लिया तो बाकी यहाँ 9 बच गया और -2 की पावर n बच गया, ये इससे कट गया। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5, तो 5 5 बार 25, 25 5 बार 125 होता है बच्चों। आ गया 125 - 6 5 बार 30 और बटे में आ गया 9 - 2 की पावर n। तो 125 में से 30 निकाले बच्चों, 195 होता है और बटे में आ गया 9 - 2 की पावर n। आगे मज़ीद हल ही नहीं होता, बस इतना ही हल होगा। लेकिन बुक के पीछे आंसर ये नहीं है, बुक के पीछे आंसर कितना है, 19 है। बुक के पीछे आंसर कितना है, 19 है। 19 है तो मैं कहता हूँ कि इसका जवाब 19 आना चाहिए। देखें ना बुक के पीछे आंसर कितना है, 19 है। n वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर 19 आना चाहिए। तो अब मैं इस आंसर को 19 के बराबर रख के देखता हूँ। तो जब मैंने इस आंसर को 19 के बराबर रख के देखा ना, तो ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 - 2 की पावर n, तो ये बन जाएगा 95। अब देखते हैं आप 95 और 19 जाते हैं कि नहीं एक ही पहाड़े पे टेबल पे। तो 95 डिवाइडेड बाय
जाते हैं 5 पे, तो मैं क्या करूँगा, ये 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 19 5 बार, ठीक है। तो बच्चों ये क्या चीज़ बन जाएगी, 5 बराबर 9 माइनस 2 की पावर n, ठीक है। आगे देखिएगा कि ये 2 की पावर n इधर आके जमा का हो गया, क्योंकि इधर माइनस का ना, इधर आके जमा का हो गया, और ये जमा वाली चीज़ इधर आके माइनस की हो गई, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा। अब 2 की पावर n इज इक्वल टू 9 में से 5 गए 4 बच गया, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो फिर ये ऊपर वाली चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, यानी कि n की कीमत कितनी आ गई, 2 आ गई। n की कीमत 2, यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे n की जगह पे 2 आना है, ठीक है, इस n की जगह पे, यानी कि 2 की पावर n जो है ना, 2 की पावर n वो 4 के इक्वल आएगा, किसके, 4 के इक्वल आएगा, किसके, 4 के इक्वल। तो यानी कि इसकी जगह पे फिर 4 आएगा, तो मैं 4 लगा के करेक्ट करने लगा हूँ। अगर आपने बुक के पीछे वाला आंसर देखना है तो ये बन जाएगा 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n प्लस 1, और बटे में क्या आ जाएगा, 9 की पावर 5 की पावर n, और माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर n आ जाएगी। अब आगे देखें, इसको हल करेंगे, तो ये फाड़ आल के लिए नहीं है, ये n की कीमत फाड़ आल के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फाड़ आल, ठीक है, फाड़ आल के लिए नहीं है। ये मैथमेटिक्स की क्या नोटेशन है, तो ये बच्चों को पता है, ठीक है, जो हाई में हाई क्लास के कंसेप्ट जानते होंगे। तो ये देखें, बल्कि इस तरह की नोटेशन, बस ये आप जान लें कि ये फार आल के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट फार आल, क्योंकि एन की तमाम वैल्यूज़ के लिए नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी ना उसके लिए था। अच्छा ये देखिए, अब 5 की पावर 3 अलग हो गई, 5 की पावर 3 अलग हो गई, माइनस 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n अलग हो गई, और 5 की पावर 1 अलग हो जाएगी, और बटे में आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। ऊपर से 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो 5 का क्यूब 125 आ जाएगा, और माइनस 6 5 बार 30 आ जाएगा, 5 की पावर n बाहर चला गया था, और यहाँ से 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 4 बच जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये 125 में से 30 निकालूंगा तो 95 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 4 के 5 आ जाएगा, और 5 19 बार होता है, तो ये 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर बुक के पीछे वाला आया, कब, जब क्वेश्चन ये वाला था, ठीक हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लास्ट में पूछेगा। अब लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, तो वो हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, बाद में वॉइस का प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये देखें कि एक मिनट, अब ये देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, ठीक है। तो इसके सबसे पहले ना हम एक मिनट बस, इसका सबसे पहले मैं पहला पार्ट लेके चलता हूँ, और इसको फिर डायरेक्ट ही करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग को चीज़ें डायरेक्ट भी करनी आ जाए। ये 25 लिखा हुआ है ना, 25, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2, और आगे मल्टीप्लाई बाय 243 को हमने किया था, 3 की पावर 5 जो है ना, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 243 बनता था, यानी कि 3 की पावर 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 5, और इसकी पावर 3/5 लिखी हुई है, और डिवाइड में आ जाएगा, देखिए 16 है, तो 16 कितना होता है, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 और 2 बार 16, यानी कि 2 की पावर 4 जो है ये 16 होता है, इसकी पावर 5/4 लिखी हुई है। नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा हुआ है, तो 8 क्या होता है, 2 2 बार 4 4 2 बार 8, यानी कि 2 की पावर 3 जो है ना वो 8 होता है, 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 8 हो गया, और ये आ गया 4/3। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 3 की पावर 3, और बटे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। अब यहाँ पर देखें आप, 5 की पावर 3 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 की पावर 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा 5 5 बार 25 25 5 बार 125,
और 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। आप जैसे मर्ज़ी चाहें तो इन सभी को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें। देखें 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 32 बार 64, 64 और 64 128, 128 128 256, 256 256 512। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 125 मल्टीप्लाई बाई 27 3375, ठीक है। 3375 आ जाएगा, 3375 और बटे में कितना आ जाएगा 512। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि इतना ही हल होता है, मज़ीद हल नहीं होता। चलें अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को भी डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 54 लिखा हुआ है, कितना है 54। 54 को वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ। अब हम मल्टीप्लाई बाय देखें, 27 लिखा हुआ है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 27 को आप करके देख लें। तो 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 3 किसको लिख दिया 27 को। ऊपर पावर 2x थी तो 2x लिख दिया। और बच्चों मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई है, वो क्या चीज़ है, वो मैंने कहा था कि ये जो ऊपर वाली पावर होती है ना, ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको 1/3 लिखा जा सकता है। अब ये बटे के नीचे है, ये बटे के बगैर वाली है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो बटे के नीचे क्या आ जाएगा 9 की पावर x + 1। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। देखें ना, 9 को करना हो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और ऊपर आ गया x + 1। और ये प्लस से 216 वैसे ही आप लिख लें। और ये साथ आ गया 3 की पावर 2x ज़्यादा हो गई, वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। 2x - 1 फ़िलहाल वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब खत्म हो गया। ये 3 की पावर 2x, इसको मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे से, 3 की पावर 2x आ गई और प्लस से 2 1 बार 2 आ गया। और ये आ गया प्लस 216 और 3 की पावर 2x - 1 आ गया। अब ऊपर देखें तो आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x है। और बटे में अगर आप देखें तो 3 की पावर 2x अलहदा कर दी और 3 का स्क्वायर अलहदा कर दिया और प्लस 216, तो ये 3 की पावर 2x अलहदा कर दी, 3 की पावर -1 अलहदा कर दी, ठीक है। अब ये देखें कि ऊपर से 3 की पावर 2x कॉमन आ गई, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ 54 बच गया क्योंकि ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही थी। अब यहाँ से 3 की पावर 2x निकालने लगा हूँ, तो 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, बाकी बचा 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, वो बाद में लिख लेंगे। और प्लस ये बन गया 216, ये तो बाहर आ गई और साथ बच गया 3 की पावर -1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, और ये कितना लिखा हुआ है 216। अब ये पावर क्या है नेगेटिव की, आपको बताया था कि वो बटे में जाकर पावर पॉजिटिव की हो जाती है, तो ये इस तरह आ जाएगी। और 3 1 बार 3, 3 7 बार 21 और 3 2 बार 6 72 आ जाएगा। तो 54 और 9 + 72 आ गया। तो ये कितना बन जाएगा 54 ओवर 72 जमा 9, तो ये बन जाएगा 81। अब ये देखें बच्चों 27 पे जा रहे हैं, 27 पे नहीं करना तो आप 3 पे कर लें। तो 3 1 बार 3 4 5 और 3 8 बार 24 और 3 2 बार 6 7 8 3 7 बार 21। अब ये किस पे जाते हैं 3 पे दोबारा जाते हैं, 3 6 बार 18 और 3 9 बार 27। तो अब ये दोबारा 3 पे जाते हैं, 3 2 बार 6 3 3 बार 9, तो फाइनल आंसर 2/3 आ गया। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो अब हम करने लगे हैं 1 2 और 3 थर्ड पार्ट डायरेक्ट ही करेंगे इसको भी। 216 है ना, कितना है 216, तो 216 को हम लिख के देख लेते हैं। 216 को 2 पे जाएगा पहले, 2 10 बार 20 और 1 21, 2 8 बार 16, 2 5 बार 10 और 2 4 बार 8। अब 54 जो है ना ये 3 पे जाता है, 2 पे भी जा सकता है, ठीक है। 2 2 बार 4 और 1 5, 2 7 बार 14। बच्चों ये 3 पे 3 9 बार 27 होता है, 3 3 बार 9 होता है और 3 1 बार 3। तो 216 को हम लिख सकते हैं बच्चों, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था, यानी कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है और मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 की पावर 3, ठीक है।
तो इस हमने 216 को क्या लिख लिया, 216 को हमने लिख लिया 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब ये इसकी पावर अब क्या आ जाएगी, 216 की जगह तो ये आ गया, इसकी पावर आ जाएगी 2/3। और बच्चों देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बच्चों ये 0.04 लिखा हुआ है, तो 0.04 ये अशारिया ख़त्म किया, बटे के नीचे आ जाएगा 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि अशारिया के बाद 0.4 था ना, 2 हिस्से थे, तो 2 0 लग जाए। और यहाँ पे आ गया -3/2, और इस सभी का क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखें कि ये जो है ना, इसकी पावर अलग हो जाएगी, इसकी पावर अलग, तो 2 की पावर 3 की पावर 2/3 अलग हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 की 2/3 अलग हो गई। और बच्चों ये स्केयर यानी कि ये पावर 2 से कैंसिल होके अकेला 5 रह जाएगा। और बटे के नीचे क्या आ गया देखें, ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्केयर। ठीक है, तो ये आ गया -3/2। और इसके ऊपर बच्चों लग जाएगा ये इस तरह स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय ये बच गया 3 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई आ गया 5। बच्चों अब ये देखें 2 के स्क्वायर की पावर अलहदा कर दूंगा, -3/2 अलहदा कर दी। ठीक है, और इसके हमने अलहदा कर दी इसकी, तो ये आ जाएगा 10 के स्क्वायर की पावर -3/2 हमने अलग कर दी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट आगे ही मैं लिखने लगा हूँ, देखें ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और बच्चों बटे के नीचे देखें ना, तो ये 2 की पावर -3 और 10 की पावर -3 था, इनको हम उल्टा देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर जमा 3 बन जाएगा, और ये ऊपर जाके 2 की पावर जमा 3 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों ये देखें कि ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और बच्चों ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो 10 की पावर 3 लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकता हूँ ना 10 को, तो वो 2 की पावर 3 अलग हो जाएगी और 5 की पावर 3 अलग हो जाएगी। ठीक है, और बटे में 2 की पावर 3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और बाकी चीज़ क्या बचेगी हमारे पास बच्चों, देखें ये बच जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखें 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5/5 की पावर 3 बच्चों 5 ज़रब 5 होता है, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 बार 36 और 5 5 बार 25, और इसका स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास 36 जो होता है ना, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब ना हम बच्चों ये एक क्वेश्चन रह गया है, इस वाले क्वेश्चन को अब हम टैकल करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला और फोर्थ वाला रह गया है, इसको हम लिखेंगे IV। ये मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ अब, 1/3 और प्लस b की पावर 2/3 है, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, a की पावर 2/3 और माइनस a की पावर 1/3, और b की पावर आ जाएगी 2/3 और प्लस b की पावर 4/3 है। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक दफ़ा मैं क्वेश्चन को दोबारा देख लूँ कि क्वेश्चन ठीक ही है ना, क्योंकि ये ना हो कि बाद में हमारी मिस्टेक निकल आए। एक बार हाँ ठीक हो गया जी, चलें जी देखें। सबसे पहले बच्चों कि ये वाली चीज़ जो है ना वो इस सभी से मल्टीप्लाई होगी, और फिर ये वाली चीज़ इस सभी से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले a की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये आ जाएगा a की पावर 1/3, इससे मल्टीप्लाई हो के a की पावर 2/3। ठीक है, और आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा इससे a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और प्लस आ जाएगा a की पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे b की पावर 4/3 से। अब बच्चों प्लस आगे जगह नहीं है तो इसी वजह से यहाँ लिखने लगा हूँ प्लस। अब ये इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा इससे तो a की पावर 2/3, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 से, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होने लगा है तो b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3 आ जाएगी। ठीक है, और
अब ये देखें नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, ये ना हमारे पास देखें, ये भी ए है, ये भी ए है। मैंने आप लोग को एक रूल बताया था कि जब दोनों बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 1/3 और प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। और ये माइनस है, देखें ये ए और ये भी ए है, तो ए की पावर 1/3 और प्लस 1/3 हो जाएगी, ठीक है। और साथ बी की पावर 2/3 एज इट इज़, और प्लस ये आ जाएगा ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 आ जाएगा। और प्लस अगर आप देखें तो ये बन जाएगा, पहले ए वाली लिख लेते हैं, ए की पावर 2/3 और बी की आ गई 2/3, और माइनस बच्चों माइनस क्या आ गया देखें, ये ए की पावर 1/3 हमने पहले लिख दी और बी वाली बाद में लिखेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ। ये बी की पावर 2/3 है, ये बी की पावर 2/3 है, तो 2/3 प्लस 2/3 आ गया, और प्लस से ये आ जाएगा बी की पावर 2/3 और प्लस आ जाएगा 4/3, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ही हमारा हल हो जाएगा। देखें इनको ना डायरेक्ट ऐड करेंगे ना, इनको आपने ऐड करना है 1/3 जमा 2/3, 1/3 और 2/3 है तो 3/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3/3 बन जाएगा। तो 3 3 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर कितनी बन गई? 1 बन गई, ठीक है। ये वाली चीज़, ये वाली 1 बन गई। अब इसकी बारी है माइनस से ए की पावर 1/3, एक पावर 1/3, तो ये 2/3 बन जाएगी। 1/3 1/3 2/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2/3 बन गया। और साथ बी की पावर भी 2/3 ही है। नेक्स्ट इसको देखें तो ये बन जाएगा प्लस ए की पावर 1/3 और बी की पावर बन जाएगी 4/3। इसको अगर आप देखें तो ये प्लस लिखा हुआ है, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3 लिखा हुआ है। और नेक्स्ट ये देखें तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखने लगा हूँ आगे, माइनस ए की पावर 1/3 वैसे ही रह गई। ये देखें b की पावर 2/3 है और b की पावर 2/3, 2/3 और 2/3 4/3 बन जाएगा। तो b की पावर 4/3 एलसीएम लेके देखेंगे, यही आंसर आएंगे। और प्लस है, ये देखें b की पावर 2/3 है और b की पावर 4/3 है। 2/3 और 4/3 तो 2 और 4 6, 6/3 बन गया। 3 2 बार 6, तो ये b का स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों ये देखें, ये माइनस है और ये प्लस है। ये माइनस ए की पावर 2/3, बी की पावर 4/3, और ये प्लस, यानी कि ये चीज़ माइनस किया, ये प्लस किया, कट गए। अब ये प्लस किया और ये माइनस किया बच्चों, ये चीज़ें भी कट गई। सिर्फ क्या बचा? यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बच गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना इसका, वो आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर। अब ये इतना सा मैंने यहाँ पे करवाया है, अब आप लोग नीट करके देखिएगा, ठीक है। पहले a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ आ गई, फिर प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड कर दी। ऐड करने के बाद फिर हमने क्या किया, एलसीएम वगैरह लेके फाइनल निकाल लिया। जो जमा नफ़ी के कैंसिल हो रहे थे, सिर्फ a और प्लस बी स्क्वायर बच गया। ये आपने ना होमवर्क करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने इसको नीट करके ना मुझे शेयर करना है होमवर्क। नंबर मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, 0333 6375571। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।